Good morning, students. Today I am going to start a new chapter from your first flight textbook, chapter 5th, the 100 dresses 1, first part. Name of reader, author of the chapter, Eleanor Esther. Now, just a short explanation first, a general, what the lesson wants to say, a theme of the lesson. The message of acceptance and of not teasing someone for being different is the theme introduced in this chapter. That means यहाँ पे एक मैसेज कन्वे किया गया है, एक्सेप्ट करना और किसी को टीज नहीं करना उसके विपरीत होने के कारण, उसके डिफरेंट होने के कारण, हमसे अलग होने भिन्न होने के कारण उन्हें हमें टीज नहीं करना चाहिए, उसे जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए. ये इस चैप्टर की थीम है. द चैप्टर ऑल्सो एड्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, और यहाँ पर हमें दूसरों को आदर करना भी सिखाया है इस लेसन के माध्यम से. बाय प्रेजेंटिंग द लेसन लर्नड बाय दिस चैप्टर इन द स्टोरी, फर्स्ट बाय द कैरेक्टर्स लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, देन लेटर दे बिगेन टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट फॉर अदर्स व्हेन दे रियलाइज that although Vanda is poor and Polish, she is really no different from them. The issue of racism and classism are confronted in this chapter through Vanda's negative experiences in school, and because we learn that Vanda's whole family moves to the big city to avoid being ostracized, we can understand the issues are much larger than just bullies at school. अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे एक समरी के रूप में. द स्टोरी द 100 ड्रेसेस इज अबाउट अ पॉलिश गर्ल. हर नेम वॉज Vanda Petronsky. Her family had immigrated to America. She studied in a school with other American students. She belonged to a very poor family. Daily she came to school in a faded blue dress. It was clean but not properly ironed. She used to sit in the corner of her room number 13 in the last row. This was a corner where the rough boys who did not make good marks sat. They made a lot of noises. There was the most noise of the feet when some fun occurred. Vanda did not sit there because she was rough and noisy. Not the contrary, she was very quiet. But she came on foot from Boggins Heights area and brought a lot of dirt with her shoes. अब ये स्टोरी 100 ड्रेसेस जो है एक पॉलिश गर्ल की है और उसका नाम वैंडा पेट्रोन्स्की है. उसका जो उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पर इमिग्रेट हुई थी. वो यहाँ पर अमेरिका आई थी और शी स्टडीड इन द स्कूल इन अदर अमेरिकन, दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ वो पढ़ती थी और वहाँ वो बहुत गरीब परिवार से थी. वो डेली स्कूल एक ही सिंगल ड्रेस, ब्लू थ्रेडेड ड्रेस पहन के आया करती थी. उसकी ड्रेस क्लीन रहती थी बट प्रॉपरली आयर्नड नहीं होती थी. वो कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13 में पढ़ती थी. वो वहाँ के लास्ट रो में वो बैठा करती थी और वो वहाँ पे सब नॉइजी बॉयज़ और जो गुड मार्क्स नहीं लाते हैं ऐसे रफ बॉयज़ वहाँ बैठा करते थे, हमेशा साउंड किया करते थे. मगर वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति की थी. मगर वो क्यों वहाँ बैठती थी? क्योंकि उसके जो जूते थे वो जो बहुत धूल मिट्टी के कारण, डर्ट के कारण भरे हुए रहते थे, तो वो इतनी दूर से पैदल चल के आती थी, इसलिए वो लास्ट में बैठती थी. शी वॉज एन इंट्रोवर्ट एंड डिड नॉट स्पीक मच इन द क्लास. वो बहुत ही अंतर्मुखी थी, वो किसी से बातें नहीं करती थी, वो चुपचाप रहती थी क्लास में. नो वन हैड एवर हियर्ड हर लाफ. नो बडी रियली थॉट मच अबाउट वैंडा. कभी किसी ने उसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो किसी ज़्यादा बात करती नहीं थी. स्टूडेंट्स दो ऑफ वैंडा ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स. सिर्फ आउटसाइड स्कूल आवर्स में उनके साथ होती थी मुलाकातें. दे वेटेड फॉर हर वाइल शी वॉज गोइंग आउट और कमिंग फ्रॉम द होम. या वो स्कूल से बाहर आती थी या घर से जब स्कूल आती तब वो लोग उसके लिए वेट करा करते थे. दे वेटेड फॉर हर इन ऑर्डर टू हैव फन विथ हर. सिर्फ उसके साथ मजाक करने के लिए वो लोग वहाँ वेट करते थे. उसके साथ कोई बातें नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए उसकी इंतज़ार किया करता था. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty and had curly hair. She belonged to a rich family. She made many pretty clothes, wear many pretty clothes. Maddie was her closest friend. Peggy जो थी बहुत पॉपुलर गर्ल थी स्कूल की और वो प्रिटी थी, उसके हेयर्स कर्ली थे, वो बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत सारे प्रिटी क्लोथ्स वो पहना करती थी. मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. पैगी एंड मैडी वर नॉट गुड गर्ल्स बट दे यूज्ड टू हैव सम फन विथ वैंडा पेट्रोन्स्की. द स्टूडेंट इन वैंडा's classroom found her name funny. Vanda was always alone in her class. Vanda did not have any friends, but a lot of girls talked to her. They surrounded her in the schoolyard. Peggy made fun of Vanda and asked her how many dresses she had in her closet. Vanda
replied that she had 100 dresses. These dresses are of different colors and designs. Then Peggy would ask her whether the dresses were of silk or velvet. Wanda should reply that she had dresses of velvet as well as silk. The girls would ask her how many pairs of shoes she had. At this, Wanda would tell them that she had 60 pairs of shoes. The girls would surprise their laugh when talking to her, but as soon as Wanda's back was turned, they would burst in peal of laughter. मैडी और पैगी जो थी, दो गर्ल्स थी, नॉट बैड गर्ल्स, बट वो हमेशा फ़न किया करती थी वैंडा पेट्रोल्स्की के साथ, और वैंडा से हमेशा फेमिलियरली पूछा करती थी कि वो सब गर्ल्स भी उसके साथ बाहर खड़ी होकर फ़न किया करती थी और पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. फिर पूछा करते थे कितनी शू पैर्स हो, कहती थी 60 शू पैर्स हैं, और सब इस तरह से उसके साथ मजाक किया करते थे, मगर उसके सामने एकदम हंसने की हिम्मत नहीं करते. जैसे वो टर्न होती है जोर जोर से सब उसके साथ हंसने लग जाते. Peggy was a rich, but she was not an arrogant. She was not cruel. On the other hand, she saved younger girls from bullies. But she and the other girls could not understand why Wanda told a lie about her dresses and shoes. But the girls only made fun of Wanda. They never made her cry. Peggy अमीर थी, वो एरोगेंट नहीं थी, वो क्रूअल नहीं थी, वो दूसरे बच्चों को हमेशा किसी और के साथ बुलीज करने से बचाती थी, और दूसरे गर्ल्स भी ये समझते रही थे कि वैंडा हमेशा झूठ क्यों बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके पास शूज़ हैं, इसलिए वो वैंडा के साथ फ़न क्रिएट करना चाहती थी. और दे नेवर मेड हर क्राई, उसे रुलाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था. हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.